हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सिख धर्म के सभी गुरुओं की जीवनियों और उनके योगदान के ऊपर एक विस्तृत चर्चा कर रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के 8वें गुरु और बाला पीर के नाम से मशहूर गुरु हरकृष्ण देव जी के जीवन की कहानी और इनके योगदान के बारे में। तो दोस्तों, गुरु हरकृष्ण देव जी सभी सिख गुरुओं में सबसे कम आयु में गुरु बनने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र में गुरु के पद को संभाला, गुरु की गद्दी पे विराजमान हुए। हालांकि ये लंबे समय तक गुरु के पद को संभाल नहीं पाए, क्योंकि मात्र 8 वर्ष की उम्र में 3 वर्ष तक गुरु के पद को संभालने के बाद इनको स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज हो गई थी, जिसको हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। उस डिजीज की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन सिर्फ 3 वर्ष तक गुरु रहने के बावजूद और इतनी कम आयु होने के बावजूद भी गुरु हरकृष्ण देव जी का सिख धर्म में एक अमूल्य योगदान रहा है और इन्होंने कई बड़े मिरेकल्स भी किए हैं। उन सभी चीजों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सिखिज्म के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। उसमें इन सभी गुरुओं की बात करी है, सिख धर्म की टीचिंग्स की बात करी है, इसके पिलर्स की बात करी है और जितने भी इनके सिख धर्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करी थी। लेकिन सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं उनकी हम सेपरेट बायोग्राफी भी कवर कर रहे थे, जिसमें आप जानते हैं कि सिख धर्म में कुल 11 गुरु माने जाते हैं, जिसमें 10 गुरु तो मानवीय स्वरूप के हुए हैं, जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया, और 11वें गुरु के तौर पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया जाता है। ये 11th गुरु है और इसको लिविंग गुरु भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि इसके बाद अब कोई गुरु नहीं होंगे, यही गुरु माने जाते हैं। लेकिन इनसे पहले 10 गुरु हुए। उन 10 गुरुओं की टीचिंग्स को ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, इनमें मेंशन किया गया है। ये 10 गुरु कौन कौन से हुए हैं? पहले गुरु और सिखिज्म के फाउंडर हुए हैं गुरु नानक साहब, इनकी बायोग्राफी हमने कवर करी। उसके बाद दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर चौथे गुरु गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जन देव जी, फिर गुरु हरगोविंद जी, फिर गुरु हर राय जी, और ये जो 8वें गुरु हैं गुरु हरकृष्ण जी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुरु 7वें गुरु तक की बायोग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की बायोग्राफी भी हम कवर कर चुके हैं। तो गुरु हरकृष्ण जी के बाद सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी बचेंगे, इनकी बायोग्राफी हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो इन सभी गुरुओं की हमने समय समय में बात करी है, इनका कंट्रीब्यूशन देखा है, किस तरह से इन्होंने सिखिज्म के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसके बारे में भी बात करी है। तो वो सीरीज आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी कौन थे? ये सिखिज्म के 8वें गुरु थे और 7वें गुरु जो थे गुरु हर राय जी, उनके ये छोटे बेटे थे, सेकंड सन थे। छोटे बेटे होने के बावजूद भी इनको गुरु क्यों बनाया गया, उसकी कहानी मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, जब मैंने गुरु हर राय जी की बायोग्राफी करी थी। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। इनकी मदर का नाम था माता कृष्ण कौर और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर में, शिवालिक हिल्स में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये सिखिज्म के सबसे छोटी आयु में गुरु बनते हैं 7 अक्टूबर 1661 को। अपने पिता की मृत्यु के समय ये उसके बाद ये गुरु बनते हैं। और इनको गुरु क्यों बनाया गया और इनके बड़े भाई राम राय को गुरु क्यों नहीं बनाया गया, उसकी बात मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में एक कलह थी कि आने वाले समय में तख्त पे कौन बैठेगा, राजगद्दी पे कौन बैठेगा। 4 भाई थे, उसमें लड़ाइयां चल रही थी, जिसमें दारा शिको, मुराद बख्श, औरंगजेब और उसका एक और भाई, ये 4 लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिसमें औरंगजेब अंततः जीत जाता है और औरंगजेब जो है तख्त पे बैठता है, अपने पिता शाहजहां को भी जेल में डाल देता है और अपने भाई दारा शिको की भी हत्या कर देता है। लेकिन दारा शिको जो है वो एक ज्ञानी व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था, उसको तख्त पे बैठना चाहिए था, इसको बहुत लोग सपोर्ट करते थे और गुरु हर राय जी ने भी उसको सपोर्ट किया था, उसको आशीर्वाद दिया था। तो गुरु हर राय जी ने उसको आशीर्वाद दिया, तो इसी की वजह से औरंगजेब जो है वो गुरु हर राय जी से नफरत करता था, पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने समन भेजा गुरु हर राय जी को और बोला कि मेरे दरबार में पेश हो। तो गुरु हर राय जी जो हैं वो तो दरबार में नहीं जाते हैं, अपनी जगह अपने बिहाफ पे अपने बड़े बेटे राम राय को वहां पे भेजते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से जो है वहां पे पेश हो और जो भी औरंगजेब पूछे उसका जवाब देना है। अब औरंगजेब ने क्या है, राम राय को अपने पक्ष में कर लिया और राम राय के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि ये जो सिखिज्म की होली पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्सेज हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि ऐसा कोई श्लोक है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं उसमें, लेकिन राम राय जो है वो इस बात पे एग्री कर गया और उसने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें कही उसने, सिखिज्म को एक तरह से पीछे धकेल दिया, उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा और उन चीजों को वो डिफेंड नहीं कर पाया।
डिफेंड ना करते हुए उसने औरंगजेब को खुश करने के लिए औरंगजेब का पक्ष ले लिया, और वो एक तरह से जो गुरु की बात थी उसको सही तरीके से नहीं रख पाया। इसकी वजह से गुरु हरराय जी जो है वो अपने बड़े बेटे यानी राम राय से नाराज हो जाते हैं और उसको अपने आप से ही बेदखल कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी और अपने गुरु के पद से और सभी चीजों से उसको कह देते हैं कि तुम मेरी नजरों के सामने से ही हट जाओ। एक तरह से पूरी तरह से उसको बेदखल कर देते हैं और अपने छोटे बेटे यानी गुरु हरकृष्ण देव जी को अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर देते हैं कि मेरे बाद जो मेरा छोटा बेटा है गुरु हरकृष्ण, वही, जो उस समय तो गुरु नहीं बने थे, हरकृष्ण जो है वही गुरु बनेगा। तो ये बात होती है। उसके बाद राम राय भी चुप नहीं रहने वाला था ऑब्वियसली, तो राम राय ने कंप्लेन करी औरंगजेब को, कहा कि मुझे तो अब कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि मैं आपका पक्षधर हूं, इसलिए मुझे मेरे पिता ने बेदखल कर दिया, मेरे साथ दोगला व्यवहार किया गया, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और मुझे मेरे पिता ने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं दिया, तो मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो गुरु हरराय जी तो उस समय स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे उनको भेजा, जो उनके कोर्ट में थे उनको भेजा, कहा कि जाओ और गुरु को दिल्ली के दरबार में पेश होने के लिए कहो और उनको ये मत कहना कि मुझे आपको यहाँ पे कोई, मैं आपसे वो हूँ, नाराज हूँ, कोई आपको समन भेजा है। आप बोलो कि दिल्ली के अंदर जो है आपके बहुत सारे जो समर्थक हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ये बोल के कहना। औरंगजेब भी अब तक देखो आप जानते हैं कि सिख गुरुओं की जो मुगलों के साथ रिलेशंस हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहे हैं। अकबर तक रिलेशंस सब ठीक थे, अकबर के बाद जो है रिलेशंस खराब हुए क्योंकि अकबर जो है वो रिलीजियसली टॉलरेंट आदमी था, उसको दूसरे धर्मों से कोई नफरत नहीं थी, वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। उसके बाद जहांगीर के समय गुरुओं की जो है अर्जन देव जी की हत्या करी गई, अर्जन देव जी को बहुत ही बेरहमी से मारा गया, वहां से रिश्ते खराब हो गए थे। फिर शाहजहां के समय भी खराब रहे और कुछ समय के लिए शाहजहां के समय रिश्ते सुधर गए थे, गुरु हरराय जी के समय पे भी सुधर गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब औरंगजेब आता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट व्यक्ति था, इनटॉलरेंट एम्परर था, वो दूसरे धर्मों के प्रति मतलब बिल्कुल भेदभाव रखता था, वो दूसरे धर्मों के साथ को उनको परसिक्यूट करता था, उनके साथ खराब व्यवहार करता था। तो उसमें इसने किया भी, आगे चल के गुरु तेग बहादुर जी जो कि 90 गुरु थे उनकी तो इसने हत्या करवा दी थी। तो ये सब चीजें हुई, तो उसने बुलाया, तो सिख धर्म के जितने भी लोग थे उनको भी इस चीज का खतरा था कि औरंगजेब पता नहीं क्या करेगा, कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। राजा जयसिंह आता है, राजा जयसिंह जो है वो गुरु के पास पहुंचते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप दिल्ली चलिए, आपके बहुत सारे जो डिवोटी हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी औरंगजेब से मिलने की जरूरत नहीं है, आप अपने समर्थकों से मिलिए और दिल्ली रहिए। इसका क्या मकसद रहा होगा? इसका मकसद बेसिकली यही है, पॉलिटिकली तरीके से आप देखिए कि औरंगजेब चाहता था कि गुरु जो है वो उसके आसपास रहे, दिल्ली में रहे, तो वो उसके खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर पाए, क्योंकि उस समय तक सिख बहुत पावरफुल हो चुके थे, उनकी पावरफुल आर्मी थी और औरंगजेब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से स्टेट अंडर स्टेट चले। स्टेट अंडर स्टेट क्या होता है, मतलब जब औरंगजेब जो था वो बादशाह था, मुगल बादशाह था, वो उसका पूरे देश के अंदर हुकूमत चलती थी, उसके स्टेट के अंदर गुरुओं का अपना एक स्टेट चलता था जहाँ गुरुओं के पास सभी लोग जाते थे, सिखिज्म को फॉलो करने वाले सभी लोग, और वो सभी लोग जो है गुरु की बातों को मानते थे, तो उनको औरंगजेब की हुकूमत की जरूरत ही नहीं थी। तो इस चीज से औरंगजेब नाखुश था और ये पहले के मुगल भी इस चीज से नाखुश थे, तो इसलिए वो चाहता था कि दिल्ली में गुरु आ जाए तो उसके बाद मेरे को कंट्रोल रहेगा, और गुरु जो है वो अभी तो बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग कि ये 5 साल का बच्चा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे को नुकसान भी रहेगा, और ये दिल्ली में रहेगा तो मुझे सब चीजें पता रहेगी कि क्या चल रहा है। तो वो दिल्ली बुलाना चाहता था। फिर गुरु हरकृष्ण जी जो है वो कन्विंस हो गए और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कीरतपुर से हम अब दिल्ली चलते हैं, हम अपने समर्थकों से मिलते हैं, वहां पे जाते हैं। अब ये औरंगजेब के पास पहुंच जाता है, औरंगजेब से मिलना नहीं होता है जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, और उसके बाद गुरु हरकृष्ण देव जी और इनकी मदर और इनके बहुत सारे डिवोटी जो हैं वो एक दिल्ली की यात्रा में इनके साथ चलते हैं। पंचखोरा जो अंबाला के पास एक जगह है हरियाणा में, यहाँ तक इनको सभी समर्थक जो हैं इनके आते हैं, यहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे रुके थे वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी बनाया जाता है बाद में। तो इनके जो डिवोटी हैं वो यहाँ पे आने के बाद गुरु इनको कहते हैं कि अब आप अपने अपने घर लौट जाइए, मैं जाता हूँ दिल्ली। तो गुरु हरकृष्ण देव जी जो उस समय बिल्कुल कम आयु के थे, वो इस तरह से लीड कर रहे थे अपने सभी सिख समर्थकों को और अपने सिख फॉलोवर्स को, जो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक साहब से लेके अभी तक सभी गुरुओं की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे, उनको उसी टीचिंग शैली के साथ आगे ये भी लीड कर रहे थे। उसके बाद रास्ते में ही इनको एक
इनको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। चुनौती को क्या, वहाँ पे इन्होंने मिरेकल भी दिखाए जिनसे इनका नाम और पॉपुलर हो गया। एक पंडित होता है जिसका नाम होता है लालचंद, और ये लालचंद वैसे तो बड़ा ज्ञानी आदमी होता है, लेकिन फिर भी ये गुरु की एबिलिटी के ऊपर शक करता है, डाउट करता है कि एक छोटा सा बच्चा क्या कैसे गुरु बन सकता है, उसके क्या आधार है, उसके पास क्या ज्ञान है, और वो गुरु बनने के लिए समर्थ है या नहीं। तो उसके लिए वो गुरु का ज्ञान लेना चाहता है, और गुरु का एक तरह से टेस्ट लेना चाहता है, गुरु को चैलेंज करता है कि आप संस्कृत भाषा के जो श्लोक हैं जो भगवत गीता में लिखे हुए हैं उनको ट्रांसलेट करके बताइए और उनका मीनिंग हमें समझा के दिखाइए। और उसके लिए वो और बड़ा टेस्ट लेता है। टेस्ट कैसे लेता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति लेके आता है जिसका नाम होता है गंगू जीवर, और गंगू जीवर जो है वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी होता है, उसको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। और भगवत गीता पूरी तरह से संस्कृत में लिखी हुई थी। संस्कृत भाषा वैसे ही बहुत कम लोगों को आती थी, बहुत ही एमिनेंट लोग जो थे, जो विद्वान लोग थे, उनको ही आती थी। तो उस इलिटरेट आदमी को लेके आता है और कहता है कि आप गुरु हो ना, आप तो ज्ञानी हो, आप तो चमत्कारी हो, तो अगर आप चमत्कारी हो तो इस गंगू जीवर से मुझे गीता का सार बता दीजिए। ये गंगू जीवर के मुंह से मुझे सुनना है कि गीता कैसी है, गीता के अंदर लिखे हुए श्लोक जो है उनका मीनिंग क्या है। गुरु जो है अपनी जो स्टिक है उससे उसको ब्लेसिंग देते हैं गंगू जीवर को, और उसके बाद वो गंगू जीवर जो इलिटरेट आदमी है उसके मुंह से, उसके मुख से वो वाणियां निकलती हैं, वो सैक्रेड टेक्स्ट निकलते हैं परफेक्शन के साथ, जिससे सभी लोग जो हैं वो काफी चकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये इसको तो कुछ नहीं पता था। ये आदमी यहाँ पे भी नहीं मानता है लालचंद। लालचंद क्या करता है, एक और व्यक्ति को लेके आता है जिसका नाम होता है छाजूराम। छाजूराम जो है बिल्कुल बिल्कुल ही अनएजुकेटेड तो होता ही है, साथ ही साथ वो बहरा और गूंगा भी होता है। बहरे और गूंगे आदमी से किस तरह से गुरु जो है वो गीता का सार बुलवाएंगे, ये इनके लिए और बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन वो तो गुरु थे, चमत्कारी थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर भी एक वो रखा, स्टिक रखी, ये गरीब आदमी जो छाजूराम है इसके ऊपर, और उसके बाद इसको शुभ दृष्टि दी, आई ऑफ ग्लांस दिया, इसकी तरफ स्माइल करी। उसके बाद इसके चेहरे के ऊपर जो तेज आया और जिस तरह से ये व्यक्ति जो है इसमें जीवन में पूरी तरह से बदल गया, ये बोलने भी लग गया और इसको ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। उसके बाद जो पंडित था लालचंद, उसने इससे बहुत मुश्किल श्लोक भी पूछे और उसका इसने बहुत तुरंत प्रभाव से जवाब दे दिया, स्पॉन्टेनियसली उसी समय जवाब दे दिया। तो ये चीज देख के लालचंद भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने माफी मांगी गुरु से कि मैंने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करी, और वो सिख धर्म में अंदर शामिल हो गया। तो इस तरीके के फेमस मिराकल्स और इस तरीके की कहानियां मशहूर हैं गुरु हरकृष्ण देव जी की, जो इन्होंने इतनी कम आयु में ये सब करके, ये चमत्कार करके दिखाए थे। उसके बाद ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में जैसा कि प्रॉमिस किया गया था जयसिंह जी के द्वारा, राजा जयसिंह जी ने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी लेता हूं, क्योंकि सिख लोग जो थे वो इस चीज से भी वो भी आश्वस्त होना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि जैसे गुरु अर्जन देव जी के साथ हुआ, जिस तरह से उनको मारा गया वैसा कुछ कर दे, और औरंगजेब पे भरोसा किसी को नहीं था। तो गुरु जो है जयसिंह के कहने पे आए थे। तो उसके बाद इनके साथ जब दिल्ली पहुंचे तो सिख गुरुओं के जो जितने भी फॉलोवर थे वो सभी लोग जो है वो आने लग गए और गुरु के दर्शन करने के लिए वो लोग आते थे। लेकिन उसी दौरान जो है वो दिल्ली में एक महामारी आई, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। आप जानते हैं कि पहले छोटी माता की जब है वैक्सीन नहीं बनी थी और कितनी बड़ी बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। तो उस समय दिल्ली में बहुत बड़ी महामारी आई, जिसके दौरान गुरु हरकृष्ण जी जो हैं 2.5 साल तक अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा करते हैं, जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज से जूझ रहे होते हैं उनकी सेवा करके, उनका इलाज करके अपना टाइम निकालते हैं। और उसी दौरान जब लोगों को ठीक कर रहे होते हैं तो ये भी कांटेक्ट में आ जाते हैं स्मॉल पॉक्स के डिजीज के लोगों से, तो उनसे ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये भी बहुत ही भयंकर तरीके से बीमार हो जाते हैं। तो उसके बाद ये बीमार होने के बाद जब देखिए इस तरीके से लोगों से मिलते थे, उनका ट्रीटमेंट भी करते थे, जो इनको ट्रीटमेंट पता था, जो इनको पहले से विरासत में मिला था गुरुओं से, वो सब चीज़ें ये करके उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। उनको एक तरह से ज्ञान देते थे, उनको समझाते थे, उनका मोटिवेशन करते थे। लेकिन फिर अंतिम समय आ गया, 8 वर्ष की उम्र में ही आखिरी समय आ रहा था। 30 मार्च 1664 को इन्होंने अपनी मदर को बुलाया और कहा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है और अब मुझे अपना सक्सेसर जो है वो अपॉइंट कर देना चाहिए कि मेरे बाद गुरु कौन बनेगा। इन्होंने 5 सिक्के और एक नारियल, एक कोकोनट मंगवाया, और उसके बाद बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे, और इन्होंने बोला, 3 बार बोला, बाबा बकाला। बाबा बकाला जो है वो मेरे बाद सिख गुरु बनेंगे। बाबा बकाला कौन थे? इनके जो ग्रैंड अंकल थे,
गुरु हरगोविंद जी के ही सन थे, छोटे सन, जिनका नाम था गुरु जो आगे चल के गुरु तेग बहादुर बनते हैं, उनका नाम बाबा बकाला था। तो बाबा बकाला को मेरे बाद गुरु बनाया जाए, ये इन्होंने घोषणा करी थी। वो तो इनसे काफी बड़े उम्र के थे, वो आगे चल के 9वें गुरु बनते हैं। तो ये चीजें हुई। उसके बाद आगे चल के इन्होंने ये भी कहा कि जब इनका आखिरी समय था तो इन्होंने कहा कि देखिए, मेरी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं, कोई दुख व्यक्त नहीं करेगा, बल्कि आप सभी जो है वो गुरु बाणी को हाइम करेंगे, उनको सिंग करेंगे, उनको गाएंगे। गुरुबाणी जो गुरुओं की जो टीचिंग्स है उनको गाएंगे, उन्होंने जो लिखा है उसको गाएंगे। और उसके बाद सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में ये सडनली स्वर्ग सिधार गए। और इनकी जो डिजीज थी, इन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर उस डिजीज से खुद ही हार गए और 8 वर्ष की उम्र में इतनी सी कम आयु में गुरु चले गए। उसके बाद गुरु तेग बहादुर अगले गुरु बनते हैं, उनकी बायोग्राफी हम कवर करेंगे। और जहाँ पे रहे थे दिल्ली में, जिस क्षेत्र में रहे थे गुरु हरकृष्ण देव जी, वहाँ पे एक गुरुद्वारा बना जिसका नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब। और यहाँ पे अमृत सरोवर भी बना, होली टैंक जिसको बोलते हैं। इस अमृत सरोवर में माना जाता है कि जो व्यक्ति इसमें से नहा लेता है तो उसके मेंटल और फिजिकल डिजीजेस जो है वो खत्म हो जाती हैं, वो ठीक हो जाता है। ये एक तरीके से चमत्कारी सरोवर माना जाता है इसका। तो ये चीजें हैं। देखिए, कहानियों में आप कितना बिलीव करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम जब गुरुओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चमत्कारों की भी पढ़ते हैं, उनकी जो बायोग्राफी में उनकी जो लाइफ रही है, जहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे वो गए, उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग्स को भी पढ़ते हैं। तो सभी चीज़ें हैं। होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, टुडे इन हिस्ट्री और बाकी जो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह पे वीडियो बनाते हैं वो मिलेंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस अकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। इन वीडियोस की PDF मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही प्रीमियम कोर्सेज जो हैं हमारे वो भी आपको एक्सेस करने को मिलेंगे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, ताकि आप अपने घर बैठे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।